No eye has seen, no ear has heard, no heart has imagined. Brace yourself. Welcome to the revolution. जय मसीह की कलीसिया। आज की इस ऑनलाइन सर्विस में विक्ट्री फैमिली सेंटर जमशेदपुर की ओर से आप सभी का स्वागत करते हैं। जितने भी लोग ऑनलाइन सर्विस में जुड़े हैं, हम सभी का स्वागत करते हैं। आइए हम अपने हृदय को तैयार करें, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित और मगन हो। और परमेश्वर कहता है कि जब हम उसकी आराधना करते हैं तो आत्मा और सच्चाई से आराधना करना है। तो हम लोग परमेश्वर के सम्मुख जब हम आएंगे तो उस आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए हम अपने हृदय को तैयार करें। आइए हम लोग छोटे से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आज के दिन के लिए कि पिता आपने हमारे जीवन में इस पवित्र दिन को जोड़ा है। पिता हम धन्यवाद करते हैं। पिता हम आपके सम्मुख में आते हैं परमेश्वर, और अपने मन को पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। पिता आप जांचें कि हमारे जीवन में कौन से बातें पिता जो बुराई की है परमेश्वर, और पिता उन सारे बातों को हमारे हृदय से दूर करें पिता, हमारे जीवनों से दूर करें परमेश्वर। पिता आज आपके सम्मुख में पिता अपने जीवन को पिता हम रख देते हैं परमेश्वर। पिता आप हमें हमारे हृदय को पिता धोकर साफ करें परमेश्वर, और एक नया मन और नई सोच देना परमेश्वर, नए विचार देना परमेश्वर, कि पिता हम आपके सम्मुख में आए परमेश्वर, और पिता आत्मा और सच्चाई से आराधना कर पाए परमेश्वर। पिता आप अपनी अगुवाई करें परमेश्वर, कि हम उस आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना कर पाए परमेश्वर। हम अपने हृदय को तैयार करते हैं परमेश्वर, और आपके सम्मुख में आते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया चर्च। सो आइए आज की सुबह हम ताजगी के साथ में हम अपने परमेश्वर यीशु मसीह की आज हम आराधना करने के लिए जाएंगे। क्या आप तैयार हैं? हालेलुया, क्या आप तैयार हैं? सो आइए हम ताली बजाते हुए उस राजाओं के राजा की, उस प्रभु की हम महिमा करेंगे। कि अगर आप प्रकाशित वाक्य किताब में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर बाइबल कहता है कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। तो आइए हम इस गीत को गाकर हम उसकी आराधना करेंगे, हम ताली बजाते हुए। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोधता मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोधता मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है,
प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह राजा, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है राजा, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए बुलाए चुने हुए उन विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन कहे यहोवा। बुलाए बुलाए चुने हुए उन विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन कहे यहोवा। जब तक सांस रहे करे न हम विश्राम, जब तक सांस रहे करे न हम विश्राम। राजा राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है राजा, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह राजा, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है राजा, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। जय जयकार करें, ओ जय जयकार, जय जयकार करे, जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार करे, जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार करे, जय जयकार, ओ जय जयकार, हालेलुया, जयकार करे, जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार करे, जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार करे, जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे, जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार, ताली बजाकर करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे, श्री अंदर बाबा। जय जयकार करे, हालेलुया, ओ श्री अंदर बाबा बाबा दुनिया, जय जयकार। आए हम कलीसिया, हम जोरदार ताली हम बजाते हुए उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर, वो आराधना के योग्य परमेश्वर की हम उसकी स्तुति करें, उसकी हम धन्यवाद करें। आज अपने हृदय से, वो सच्चाई से उसकी आराधना करें। बाइबल कहता है यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 24वां वचन में कि परमेश्वर आत्मा है और ऐसे आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेगा। आइए हम आत्मा से आराधना करें, उस पवित्र आत्मा को हम इस समय पुकारें। तू हमारे बीच में कब्जा कर, पवित्र आत्मा कब्जा कर। पवित्र आत्मा, हमें
अभिषेक हमें कर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक हमें कर दे। आप पवित्र आत्मा छूले पवित्र आत्मा, हालेलुया हालेलुया, पवित्र आत्मा भर दे पवित्र आत्मा, हालेलुया हालेलुया, पवित्र आत्मा छूले पवित्र आत्मा, हालेलुया, पवित्र आत्मा भर दे पवित्र आत्मा। ओ भर दे अपनी आग से, भर दे अपने प्रकाश से, भर दे अपने सामर्थ से, यीशु पवित्र आत्मा। ओ ले चल, ओ तेरे स्थान में मुझे ले चल, मुझे ले चल, मैं प्यासा हूँ पवित्र आत्मा। ओ धन्यवाद। आए कलीसिया आराधना करे उसकी, ओ महिमा करे, अपने हाथों को उठा ले इस समय, क्योंकि परमेश्वर बाइबल कहता है परमेश्वर पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा है। आए हम उसके पवित्र स्थान में आए, आज उसकी आराधना करे। ओ सच्चाई से, आत्मा से तू हमारे बीच में है। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। आए प्यास से कहे, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। हालेलुया, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। एक बार फिर कहे, मुझे ढूंढता
हुआ, तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, पुकारो तुम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, पुकारो तुम यीशु नाम, 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 यीशु नाम। आए आराधना करे इस समय। यीशु नाम, यीशु नाम, अपने होठों को खोल कर कहे यीशु नाम, यीशु नाम, रिबा बारी आंदियो, यीशु नाम, यीशु नाम। बाइबल कहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी में केवल एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, वो यीशु का नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, रिबा बाबा, यीशु नाम। बंधन टूटते हैं, उसके नाम से आजादी है। हालेलुया। यीशु नाम, यीशु नाम। यस लॉर्ड, तेरे नाम में वो सामर्थ्य है परमेश्वर। तेरे नाम में अंधे प्रभु देखते हैं, तेरे नाम में परमेश्वर गूंगे बोलते हैं प्रभु, तेरे नाम में मुर्दे जी उठते हैं, तेरे नाम में परमेश्वर ओ प्रभु शैतान के हर एक बंधन से आजादी मिलता है प्रभु। तेरे नाम सर्वशक्ति नाम। हाँ प्रभु, थैंक यू लॉर्ड। मैं तेरी आराधना प्रभु इस समय आत्मा और सच्चाई से तुझे देता हूँ प्रभु। जितने लोग प्रभु आज ऑनलाइन में आराधना कर रहे हैं, ओ प्रभु आज परमेश्वर उसको छू ले प्रभु, ताकि तेरी आत्मा परमेश्वर ओ प्रभु उसको अपने हृदय में प्रभु काम करने दे प्रभु। Thank you, धन्यवाद। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना है। आमेन, आमेन, आमेन। चर्च, सो आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जाएंगे। तो आज परमेश्वर जरूर आज हमसे बातें करने के लिए जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर अपने आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में बनाया है। तो आइए हम इस समय अपने हाथों में बाइबल, पेन, नोटबुक ले लें, और जो आज परमेश्वर आज आपसे कहे तो आज अपने हृदय में उसे आमंत्रित करें। आइए हम इस समय परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आइए कलीसिया, इस समय जब हम परमेश्वर की आराधना कर चुके, आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन में से इस समय सुनने के लिए जाएंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन हमारा जीवन को बदल देगा। आज का वचन हमें परमेश्वर के और भी करीब लेकर आएगा। सो आइए इस समय हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस घड़ी प्रभु हम तेरे पास, तेरे चरणों के निकट आते हैं प्रभु। पिता, हम प्रभु इस समय आपके वचन में से सुनना चाहते हैं, आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। पिता, आप हमें अनुग्रह करें प्रभु कि हम तेरे आवाज़ को सुने प्रभु, क्योंकि वचन कहता है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और विश्वास तेरे वचन से मिलता है प्रभु। तेरे वचन के सुनने से हमारा विश्वास जो है प्रभु हमें मिलता है। पिता, इस समय हमारे विश्वास को बढ़ा, हमारे कानों को खोल, हमारे हृदय को तैयार कर प्रभु, कि हम विश्वास से आपके शब्दों को सुने और उन्हें ग्रहण करने पाए प्रभु। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। हालेलुया चर्च, हालेलुया। इन दिनों हम
जागते रहो के बारे में सीख रहे हैं और कलीसिया इन दिनों में जागते रहो का प्रचार इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि आज कलीसिया को तैयार रहने का ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर हमारा मसीह, हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर हमें लेने के लिए कभी भी वापस आ सकता है। सो हमें तैयार और जागते रहना है। और आज का जो मेरा विषय है वो है अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दो। आज का जो कलीसिया, मेरा जो आज का प्रचार का जो विषय है वो है अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दो। क्या आपको मालूम है कि अनुग्रह शब्द का जो सबसे पहली बार उपयोग बाइबल में कहाँ और किसके लिए किया गया? मेरे प्रियो, हम सोचते हैं कि अनुग्रह शब्द का उपयोग आदम के लिए हो सकता है किया गया हो, लेकिन मेरे प्रियो, जब मैं उत्पत्ति की किताब को पढ़ा था, अनुग्रह शब्द का पहली बार उपयोग नूह के लिए किया गया था। अगर आप उत्पत्ति के अध्याय 6 अध्याय को पढ़े तो वहां पर परमेश्वर जब पृथ्वी को देखता है, पृथ्वी पर जब उस समय पाप बढ़ गया था, सारा पृथ्वी पापी हो गया था, जब लोग परमेश्वर के विरोध में पाप कर रहे थे, गलत कामों को कर रहे थे, और परमेश्वर उस समय पृथ्वी के बनाने से पछता रहा था। और उस समय परमेश्वर का दृष्टि, जो अनुग्रह का दृष्टि वचन में लिखा है, परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि नूह नाम के एक व्यक्ति के ऊपर बना रहा, क्योंकि नूह एक धर्मी व्यक्ति था। नूह परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था और परमेश्वर उसके ऊपर अपने अनुग्रह का दृष्टि को बनाए रखा। और उसके बाद हम देखते हैं अब्राहम, याकूब और यूसुफ के लिए अनुग्रह के जो शब्द का परमेश्वर ने, वो अनुग्रह वर्ड का परमेश्वर ने उनके जीवनों के लिए इस्तेमाल किया। परमेश्वर का अनुग्रह अब्राहम के साथ रहा, परमेश्वर का अनुग्रह यूसुफ, याकूब के साथ रहा, और उसके बाद परमेश्वर का अनुग्रह मूसा और इजरायली पूरे देश पर हुआ, उस सारे इजरायली जाति पर हुआ जो मिस्र में एक गुलामी में जी रहा था। और परमेश्वर का अनुग्रह से परमेश्वर ने उन्हें उस मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला और एक जाति पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, इजरायली जाति को परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। और उसके बाद हम देखते हैं नए नियम में यीशु मसीह जब हमारे उद्धारकर्ता ने इस संसार पर जब जन्म लिया था, प्रभु यीशु मसीह ने, वचन में लिखता है, यूहन्ना अपने पुस्तक पर बताता है कि व्यवस्था मूसा से आया, लेकिन यीशु मसीह जब इस संसार में आया वो हम पर अनुग्रह दिया और अनुग्रह पर अनुग्रह दिया। और उस अनुग्रह को परमेश्वर चाहता है जो सारे संसार के लिए है, जो सारे सृष्टि भर के लोगों के लिए है, वो किसी एक जाति के लिए नहीं, एक व्यक्ति के लिए नहीं। जैसा पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह सिर्फ नूह के लिए था, परमेश्वर का अनुग्रह सिर्फ मूसा के लिए था, परमेश्वर का अनुग्रह सिर्फ और सिर्फ एक जाति के लिए था, परमेश्वर का अनुग्रह सिर्फ और सिर्फ याकूब, यूसुफ, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए था। और उसके बाद हम देखते हैं सिर्फ इजरायली जातियों के लिए था। लेकिन आज के समय में मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह एक व्यक्ति के लिए है, क्योंकि यूहन्ना 3:16 कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि परमेश्वर ने अपना एक लौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। विश्वास के द्वारा परमेश्वर एक व्यक्ति को धर्मी ठहराएगा। परमेश्वर नए नियम में परमेश्वर कहता है कि जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो इस दूसरे आगमन में न्याय का भागी नहीं बनेगा, लेकिन वो उद्धार का भागी बनेगा। उसको परमेश्वर न्याय नहीं करेगा पर उसका उद्धार करेगा परमेश्वर। उस दिन जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हमारा जीवन में जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, उसके अनुग्रह को, उसकी दया को स्वीकार करते हैं, और परमेश्वर हमारे गुनाहों को, हमारे जो सारे पापों को परमेश्वर माफ करता है और हम पर अनुग्रह होता है। और परमेश्वर कह रहा है कि, और नए नियम में परमेश्वर कह रहा है कि आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह सारे संसार के लिए वो अनुग्रह पर अनुग्रह, दया पर दया लेके आया है। मेरे प्रियो, मैं अपने कलीसिया में अपने लोगों से कहता हूं कि कई बार हम पर बहुत ज्यादा अनुग्रह हो रहा है और हम इस अनुग्रह को व्यर्थ ठहराते हैं। मैं कलीसिया में एक भाई से कह रहा था कि आज हम इतने अनुग्रह में जी रहे हैं कि परमेश्वर का क्रोध जो पुराने नियम में जो लोगों पर हुआ करता था, आज के समय में परमेश्वर वो क्रोध को रोक कर रखा है। आज के समय में परमेश्वर हम पर अनुग्रह कर रहा है, इसलिए हम नष्ट नहीं हो गए, इसलिए हम नष्ट नहीं हो गए। परमेश्वर का ये अनुग्रह है, परमेश्वर का ये दया है। पुराने नियम में क्या होता था कि जब कोई व्यक्ति पाप करता था और परमेश्वर की उपस्थिति में आता था, वो व्यक्ति नष्ट हो जाता था, वो व्यक्ति स्वर्ग से आग गिरता था, वो व्यक्ति को भस्म कर देता था। जो बुरे मन से परमेश्वर के वेदी पर, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के तंबू में आ जाता था, वो व्यक्ति नष्ट हो जाता था मेरे प्रियो।
लेकिन आज के समय में हम पर अनुग्रह हुआ है कि हम बुरे विचार के साथ भी कलीसिया में आ जाते हैं और परमेश्वर हमें नष्ट नहीं होने देता। आज हम लोगों के प्रति बुरे विचार को रखते हैं। आज हम घमंड के साथ कलीसिया में आते हैं, स्वधार्मिकता के साथ कलीसिया में आते हैं, बुरे बुरे विचार हमारे मनों में चलते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें नष्ट नहीं कर रहा है, हम पर अनुग्रह हो रहा है। लेकिन पुराने नियम पर ऐसा अनुग्रह नहीं था। पुराने नियम में परमेश्वर न्याय करता था, लोगों का न्याय करता था, लोग उसी घड़ी नष्ट हो जाते थे। मैं एक भाई को ऐसे ही कह रहा था कि आज हम पर अनुग्रह है, नहीं तो हम इंस्टाग्राम फेसबुक खोलते, किसी भी गलत वीडियो को बस खोलते देखते और उसी समय स्वर्ग से आग गिरता और हम भस्म हो जाते। और ऐसा आग स्वर्ग से हर घड़ी हर सेकंड्स अलग अलग जगहों में गिरता। हम सुन रहे हैं वहां आग गिरा वो व्यक्ति मर गया, वहां आग गिरा वो व्यक्ति मर गया। आज के समय में दुनिया इतना पापी हो गया है। आज अकेले में लोग गलत गलत वीडियो को देखकर पाप कर रहे हैं, गलत गलत विचारों को सोच कर पाप कर रहे हैं। और हर घड़ी परमेश्वर का अगर न्याय आज के समय में होता तो कुछ घंटों पहले वहां कोई व्यक्ति आग उस पर गिर के वो भस्म हो जाता और लोग पूछते क्या हुआ, लोग कहते वो गलत वीडियो देख रहा था इसलिए भस्म हो गया। उसके बाद कुछ देर बाद कुछ और जगह आग गिरता और वहां में फिर लोग कहते क्या हुआ, अरे वो गलत बातों को किसी को बोल रहा था, इस कारण वो नष्ट हो गया। कलीसिया आज हम पर अनुग्रह हो रहा है, आज हम पर दया हो रहा है। लेकिन मेरे प्रिय, अंत के समय में लोग इतना ढीठ इतना कठोर बन गया है कि परमेश्वर का अनुग्रह को व्यर्थ ठहरा दे रहा है। परमेश्वर का अनुग्रह का कीमत को नहीं जान रहा है कि एक व्यक्ति था जिसने अपने शरीर को घायल किया, एक व्यक्ति था जिसने अपने हाथों पे कीलों का मार को सहा, एक व्यक्ति था जिसने कांटों का ताज पहन लिया, लोगों का अपमान को सहा। यीशु मसीह वो व्यक्ति था जिसने लोगों के वो बुरे बातों को सुन लिया, वो सहता रहा, सताया जा रहा था, वो कोड़ों के मार को सहा, अपने शरीर का एक एक कतरा मनुष्य जाति के पाप को धोने के लिए बहा दिया। लेकिन कलीसिया, आज हम अनुग्रह का कीमत को नहीं समझते, क्योंकि अनुग्रह हमें मुफ्त में मिल गया है। हमें लगता है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार, यानी कि हमें मुफ्त में उद्धार तो मिल गया और उस उद्धार को हम आज व्यर्थ ठहरा दे रहे हैं। आज उस अनुग्रह का कीमत को हम नहीं समझ रहे हैं। आज कई लोग इस अनुग्रह को व्यर्थ जाने दे रहे हैं। लेकिन पौलुस कहता है उस अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दो जो तुम्हारे ऊपर हुआ है। आज परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है। अगर हम देखें न्याय के समय जब जल प्रलय आया, नूह और उसका परिवार जब उस नाव में चला गया, परमेश्वर का न्याय आया, जल प्रलय आया और लोग नाश हो गया। वचन कहता है, पतरस कहता है अपने पत्रियों में कि नूह अपने समय धार्मिकता का प्रचारक ठहरा। वो लोगों को बता रहा था, वो प्रचार कर रहा था, लेकिन लोग मन नहीं फिराना चाह रहे थे। उस अनुग्रह का कीमत को लोग नहीं समझ रहे थे। अगर हम देखें सदोम और अमोरा का जब विनाश हो रहा था, जब वहां पे आग और वो परमेश्वर का स्वर्ग से वो आग का बारिश हो रहा था, जब स्वर्गदूत आकर लूत और उसकी पत्नी, उसके परिवारों को जब वहां से निकाल रहा था, तब लूत की पत्नी ने भी उस अनुग्रह का कीमत को नहीं समझा। वो पीछे की ओर मुड़ने लगी। आज कलीसिया, परमेश्वर एक समय को निर्धारित कर दिया है। परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हें लेने वापस आऊंगा, तुम तैयार रहना, तुम जागते और तैयार रहना। और मेरे प्रिय, परमेश्वर हमारे बीच में किसी भी घड़ी आ सकता है। क्या हम जागते और तैयार हैं हमारे परमेश्वर के लिए? क्योंकि परमेश्वर जब आएगा, परमेश्वर न्याय करेगा। आज नूह के लिए जैसे वो दरवाजा खुला था, आज हर एक जाति, हर एक धर्म के लोगों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए वो उद्धार, वो अनुग्रह का दरवाजा खुला है। परमेश्वर किसी व्यक्ति, एक व्यक्ति के ऊपर, अब्राहम या मूसा या किसी जाति के ऊपर सिर्फ मसीहों के लिए उद्धार और अनुग्रह नहीं रखा, पर परमेश्वर अनुग्रह पर अनुग्रह पूरे जगत के लिए रख दिया है। आज मेरे प्रियो, आप किसी भी जाति से, किसी भी भाषा को बोलने वाले क्यों ना हो, परमेश्वर का अनुग्रह मैं आज आपको बताना चाहता हूं आपके लिए भी है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप भी नाश ना हो, आप भी वो अनंत जीवन का भागी बने। परमेश्वर चाहता है कि आप भी जाने कि यह संसार विनाश की ओर जा रहा है, यह संसार का न्याय होने वाला है। और परमेश्वर चाहता है कि आज आप उस अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दें। आज चाहे आप कोई भी भाषा बोलने वाले, कोई भी जाति से क्यों ना हो, परमेश्वर जानता है
और वो आपसे प्रेम करता है और आपको आज बताना चाहता है, मेरे पुत्र मेरी पुत्री अपने मन को फिरा ले, अपने मन को फिरा ले। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंत के समय लोग कठोर हो जाएगा। वचन कहता है कि जैसा लूत के दिनों में हुआ था, जैसे लूत के समय में और नूह के समय में हुआ था, आज हमारे समय में भी ऐसा होगा। आप लूका की किताब 17 अध्याय को पढ़े, वहां 26 से 30 पद में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा जैसे लूत का समय में लोग खाते पीते थे, विवाह करते थे, शादी कर रहे थे, लोग का मन उस समय न्याय की ओर नहीं था, पर लोग सोच रहे थे कि अब न्याय नहीं होगा, अब खाने और पीने का समय है। लेकिन एकाएक उन पर विपत्ति आ पड़ेगा, परमेश्वर का वचन कहता है। और आज कलीसियाओं में भी, आज संसार भर में भी लोग मन नहीं फिराना चाहता है, क्योंकि उनका भी मन लूत और नूह के समय के लोगों के तरह कठोर हो गया है। और वो लोग आज भूल गए हैं कि परमेश्वर का न्याय आने वाला है। और लोग आज लूत की पत्नी की तरह कलीसियाओं में जो लोग आते हैं, जिन्हें परमेश्वर ने उस अनुग्रह के द्वारा बाहर निकाला है परमेश्वर का, वही लोग आज संसार की ओर वापस मुड़कर अपना नजर को देख रहा है। और वापस कलीसिया संसार की ओर, कई लोग आज वापस संसार की ओर चला जा रहा है, जैसे दिमास चला गया था। आज संसार उन्हें खींच ले रहा है अपनी ओर और लोग चले जा रहे हैं। उनका मन कठोर हो गया है, उनका मन एक तरह से कठोर हो गया, क्योंकि वो लोग बदलना नहीं चाहते, वो लोग अपना जीवन में नम्र नहीं बनना चाहते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है, आमोस 4:12 पढ़िए, वहां पे परमेश्वर कहता है, हे इज़राइल, अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख आने के लिए, उससे मिलने के लिए, उसका आमना सामना करने के लिए तैयार हो जा। क्या कलीसिया, आज आप परमेश्वर का आमना सामना के लिए आप अपने आप को तैयार समझते हैं? क्या आज परमेश्वर हमारे बीच में यदि आएगा, तो क्या आज आप उसका आमना सामना करने के लिए तैयार हैं? क्या आप सोचते हैं मैं तैयार हूं, मैं परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हूं? अगर नहीं है, आपको लग रहा है प्रभु मैं नहीं हूं, तो आइए, ये जागते रहो का सुसमाचार आपके लिए है। आज कलीसिया, आपको जागने का जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप मन फिराए। आज कलीसियाओं में एक आलसीपन आ गया, और कलीसिया आज बहुत परमेश्वर की पवित्रता के लिए, धार्मिकता के लिए, परमेश्वर की चीजों के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए, प्रार्थना जीवन के लिए, हर एक चीजों के लिए कलीसिया आज आलसी बन गया है। और कलीसिया आज परमेश्वर का बाट को जैसा जोहना चाहिए, जो तैयारी के साथ, जो कुप्पी में तेल भरकर बुद्धिमान कुंवारी की तरह जो तैयार रहना चाहिए, आज कलीसिया में ये बातें नहीं दिख रहा है। और कलीसिया, परमेश्वर कह रहा है जागते रहो, तैयार रहो, अपने कुप्पी में तेल भर लो, क्योंकि दूल्हा किसी भी घड़ी आ सकता है। मेरे प्रियो, आइए आज हम अपने जीवन को जांच ले, अपने जीवन को हम टटोल ले। क्या प्रभु, मेरे अंदर में क्या ऐसा चीज है प्रभु, जिसके कारण आज मैं तैयार नहीं लग रहा हूं? दाऊद परमेश्वर से कहता है, भजन संहिता 26 अध्याय और उसका 2 पद में दाऊद कहता है, हे यहोवा, मेरे मन को जांच, मुझे परख, देख मुझ में कोई बुरी चाल है तो नहीं। दाऊद परमेश्वर को अपना मन को चेक करने के लिए कहता है। परमेश्वर बोलता है, आप चेक करिए प्रभु, आप मेरे दिल को देखिए प्रभु। क्या कलीसिया, आज आप परमेश्वर से ऐसा कहते हैं? परमेश्वर, आप मेरा फोन देखिए प्रभु, देखिए मेरे फोन में क्या क्या ऐसा चीज है प्रभु जो मुझे आपकी ओर लेकर नहीं जा रहा है, जो मुझे संसार की ओर लेकर जा रहा है। प्रभु, आज मेरे जीवन में देखिए क्या क्या ऐसा चीज है प्रभु, जो मुझे आपसे दूर प्रभु, उस दूर देश की ओर लेकर चले जा रहा है। पिता परमेश्वर, मुझे दिखाइए प्रभु। क्या आज हम ऐसा प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, प्रभु तू मेरे हृदय, तू मेरे मन को जांच? दाऊद, पता है, दाऊद जानता था कि परमेश्वर यदि मेरे मन को जांचेगा, परमेश्वर मेरे भीतरी मनुष्यत्व को देखेगा। आज कलीसिया, हम अपने बाहरी रूप को देखते हैं, आज हम लोगों के बाहरी रूप को देखते हैं कि भाई तुम ऐसा है, तुम इतना प्रार्थना जीवन में, लेकिन परमेश्वर लोगों के बाहरी रूप को नहीं देखता, परमेश्वर मन को देखता है। आपको पता है ये बात दाऊद क्यों कह पा रहा था? क्योंकि दाऊद समझ गया था कि यहोवा परमेश्वर मन को देखता है। क्योंकि जब परमेश्वर ने दाऊद को चुना, दाऊद भेड़ बकरी को चरा रहा था, उनके भाई परमेश्वर के चुने हुए के सामने खड़े थे कि परमेश्वर उनका अभिषेक करे, लेकिन परमेश्वर उनके लिए कह देता है कि मैं यहोवा शरीर को नहीं देख रहा हूं, मैं मन को देखता हूं। और उस समय दाऊद जानता था, मेरा परमेश्वर ने मुझे राजा बनने के लिए मेरा शरीर देख के नहीं चुना, पर मेरा मन को देख कर चुना है। और दाऊद वही परमेश्वर के लिए कह रहा था, परमेश्वर मेरे मन को जांच। वही परमेश्वर से कह रहा था, प्रभु मेरा मन को जांच, जैसा तूने उस दिन मेरे भाइयों के सामने मेरा मन को जांचा था। प्रभु आज भी मेरा मन को जांच, मुझे परख, देख
मेरे अंदर कोई बुरी चाल तो नहीं है। देख, मेरे अंदर आज कोई बुरी चाल तो नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आपसे आज पूछना चाहता हूं, आपका मन कैसा है परमेश्वर के सामने? आज आपका मन कैसा है? आज खुद से मत जांचिए। आज ये वचन को सुन के अपने आप से खुद को मत जांचिए, लेकिन आइए अपने आप को जीवित परमेश्वर के हाथों में सौंपिए। जैसा दाऊद सौंप रहा था और कह रहा था कि प्रभु मेरे मन को जांच। आइए अपने हृदय को परमेश्वर के हाथों में दे। प्रभु मेरे मन को जांच, प्रभु तू परख। मैं तो जब परखता हूं प्रभु, मेरे अंदर कुछ भी बुरा चाल नहीं दिखता, लेकिन तू जब परखेगा, तू भीतरी मनुष्यत्व को देखेगा और तू परखेगा। मेरे प्रियो, आज आपका मन कैसा है? कहीं आप भी दो स्वामी का सेवा तो नहीं कर रहे? यीशु मसीह कहता है कोई व्यक्ति दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से प्रेम और एक से बैर रखेगा। कलीसिया, क्या आज आप दो स्वामी का सेवा तो नहीं कर रहे? आप ऐसा नहीं कर सकते। आप एक साथ दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकते। आज आप पैसा से भी प्रेम करते हैं और परमेश्वर से भी प्रेम करते हैं। परमेश्वर कह रहा है कि ये तुम सही प्रेम नहीं कर रहे हो। तुम एक स्वामी का सेवा नहीं कर रहे हो। आज हम कलीसियाओं में सोचते हैं मैं संसारिक जीवन भी जीऊंगा, मैं आत्मिक जीवन भी जीऊंगा। परमेश्वर बोलता तुम एक साथ दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकते। आज हम सोचते हैं ये गलत रिलेशनशिप, ये गर्लफ्रेंड, ये बॉयफ्रेंड, ये लड़का, ये लड़की मेरा लाइफ में रहे और प्रभु आप भी मेरे साथ रहे। परमेश्वर बोल रहा है मैं व्यभिचारी लोगों के साथ में नहीं रहता। आज कलीसिया अपने जीवन से वो व्यभिचार का आत्मा को अलग करिए। वो रिलेशनशिप जो परमेश्वर के नजर में एक पाप है, वो व्यभिचारी लोग जो नरक में मिलेगा, आप एक व्यभिचारी कहलाने से बचे। उन रिश्तों को छोड़े, अलग करे, जीवन में परमेश्वर की ओर जाए। अपने दिल को जांचे प्रभु कि आज मेरे अंदर दो स्वामी तो नहीं है। कहीं मैं आपको प्रभु प्रभु कह के अपने फोन का सेवा तो नहीं कर रहा हूं प्रभु। कहीं मैं रात भर फोन को गलत चीजों के लिए तो इस्तेमाल नहीं कर रहा प्रभु। आप मेरा प्रभु है, लेकिन मैं अपने जीवन में अपने फोन को अपना प्रभुता दे देता हूं प्रभु। जब आप कहते हैं बाइबल या फोन में किसी एक को चुनो, मैं हमेशा फोन को चुन लेता हूं। कलीसिया, आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, आज जांच लीजिए कि आप कहीं दो स्वामी का सेवा तो कर नहीं रहे। क्या आप आज परमेश्वर के सामने शुद्ध मन से आ रहे हैं? परमेश्वर तो कहता है जीवन और मृत्यु मैं तेरे सामने रख दिया हूं। ये जीवन है, ये मृत्यु है, और मैं चाहता हूं, परमेश्वर यहां में अपने बातों को जोड़ता और कहता है मैं चाहता हूं कि तुम जीवन को चुनो। लेकिन आज कलीसिया, जब परमेश्वर फोन और बाइबल रख देता है और परमेश्वर कहता है ये बाइबल है जो जीवन है, ये बाइबल है जो जीवन का वचन है, ये बाइबल है जो तुम्हें जीवन का जो मार्ग पर चलाएगा, और ये फोन है जो तुम्हें व्यभिचार, ये फोन है जो तुम्हें गलत रिलेशन, ये फोन है जो तुम्हें मुझसे दूर लेकर जाएगा। ऐसे समय में भी हम वचन के जगह फोन को चुनते हैं। मेरे प्रियो, हम कई बार रात के 10 बजे 11 बजे जब फोन और मोबाइल चुनने का बारी आता है, हम रात में सोते समय कई बार 90% लोग फोन को चुनते हैं। और परमेश्वर उस समय इंतजार करता है कि मेरा बेटा जाने कि मैं वो जीवन हूं। आज कलीसिया, वो जीवन को हम नहीं जानते। वो जो जीवन परमेश्वर कहता है ये मृत्यु, ये जीवन, और मैं चाहता हूं तू जीवन को चुनो। परमेश्वर कह रहा है ये अनंत जीवन है, ये अनंत जीवन है जिसे तुम चुनो, मैं चाहता हूं। यूहन्ना 17:3 में यीशु मसीह कहता है परमेश्वर का इच्छा है कि तुम एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जानो, और उन्हें जान लेना ही तुम्हारे लिए अनंत जीवन है। कई बार हम उस अनंत जीवन को, उस परमेश्वर को नहीं जानते। इस कारण से हम उस अनंत जीवन, उस परमेश्वर यीशु मसीह को भी नहीं जानते। आज कलीसिया, हमें परमेश्वर को जानने का जरूरत है। आज परमेश्वर को क्या आप सच में जानते हैं? क्या आप सच में परमेश्वर को जानते हैं जो परमेश्वर आपको जीवन दिया? आज कई बार हम लोग अपने जीवन में परमेश्वर को नहीं जानते हैं। इस कारण से हम परमेश्वर के साथ बलवा करते हैं। आज क्या आपको मालूम है, आपका ये जो सांस आप ले रहे हैं, पल पल जो आप सांसों को ले रहे हैं, ये सांस जिस परमेश्वर ने आपको दिया है, अगर वो ले अभी आप मर जाओगे। और आप कहते हैं कि ये जीवन मेरा है, माई लाइफ माई रूल। आज कलीसियाओं में लोग अपना जीवन को अपना समझ लिया है, लेकिन आज कलीसिया नहीं जानता ये जीवन देने वाला परमेश्वर एक ही है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो स्वर्ग पर विराजमान परमेश्वर है। आज कलीसिया, उस परमेश्वर को क्या आप जानते हैं?
नहीं जानते, इसीलिए आज व्हाट्सएप का स्टेटस में लिखा रहता है ना, माई लाइफ माई रूल। आज परमेश्वर का दिया हुआ जीवन को हम अपना कहते हैं। आज परमेश्वर के प्रति हम वफादार नहीं है। उसका जीवन जो उसने हमें दिया है, जो सांसें परमेश्वर हमें हर दिन दे रहा है, हम उसके प्रति भी वफादार नहीं है। इसीलिए हम अपने देह को, अपने सांसों को, अपने समय को गलत चीजों में इस्तेमाल कर रहे हैं और गलत चीजों, गलत कामों को कर रहे हैं। ये शरीर परमेश्वर दिया है, लेकिन ये शरीर को जो परमेश्वर का मंदिर कहलाता है, हम गंदा करते हैं, अपवित्र करते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं जानते। आप कहते होंगे मैं तो परमेश्वर को जानता हूं, मैं तो परमेश्वर को जानता हूं, मैं तो बचपन से क्रिश्चियन हूं, मैं तो मसीह परिवार में जन्मा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, 2 व्यक्ति यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ता हुआ देखकर लौट रहे थे। 2 व्यक्ति यीशु मसीह को क्रूस पर मरता हुआ देखकर वापस लौट रहे थे, और वचन कहता है कि उनके साथ यीशु मसीह भी शामिल हो गया, लेकिन उनकी आंखों में पर्दा पड़ा हुआ था। वो लोग यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए। आज हो सकता है आप कलीसिया में लगातार आ रहे हैं, चर्च में आ रहे हैं, मसीह परिवार में आप जन्म लिया है, लेकिन आप परमेश्वर को नहीं पहचान सकते, क्योंकि अब भी मेरे प्रियो आपकी आंखों में एक पट्टी बंधा हुआ है। इस कारण से आप परमेश्वर को पहचान नहीं पा रहे, इस कारण से आप अपने परमेश्वर को देख नहीं पा रहे कि वो कैसा है। और जिस दिन वो पट्टी उतरेगा, आप तभी उस परमेश्वर को पहचान पाएंगे। 3.5 साल यहूदा परमेश्वर के साथ साथ रहने वाला, उसके साथ LIW क्लास करता था, उसके साथ डिसाइपलिंग करता था पहाड़ों पर चढ़ के, उसके साथ अलग अलग ओपन एयर मीटिंग में जाता था, जहां 5,000, 6,000, 7,000 लोग परमेश्वर के पीछे पीछे आकर उस मीटिंग्स को सुनते थे। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति उद्धार से वंचित रह गया। आज आप जितना भी चर्चेस चले जाइए, जितना भी हर संडे कलीसिया आ जाइए, वचनों को सीख जाइए, अध्ययन कर लीजिए, डिसाइपलिंग कर लीजिए, लेकिन जिस दिन तक आपका मन परमेश्वर के लिए खुलेगा नहीं, आप परमेश्वर का उद्धार से भी वंचित रह सकते हैं। कलीसिया में रह के आप परमेश्वर से उस उद्धार को खो सकते हैं। यहूदा तो परमेश्वर से सीख रहा था, यहूदा तो परमेश्वर का टीचिंग को सीख रहा था, लेकिन फिर भी वो अपना दिल को इतना कठोर कर लिया था, वो मन नहीं फिराना चाहता था, इस कारण से वो नाश हो गया। आज कलीसिया लूत और नूह का समय आ गया है, और आज कलीसिया में और संसार में ऐसे लोग हैं जो मन नहीं फिराना चाहते, जो अपना दिल प्रभु के लिए नहीं खोलना चाहते, जो बदलना नहीं चाहते हैं। इस कारण से वो परमेश्वर से दूर है। इसलिए आज जो उड़ाऊ पुत्र, बड़ा बेटा घर के बाहर है। आज परमेश्वर के भवन में रह के हम परमेश्वर का उपस्थिति से दूर हैं, क्योंकि हम मन नहीं फिराना चाहते। इस कारण से हम शामिल नहीं हो पा रहे उसके संगति में। लेकिन जो मन फिराया, वो बेटा परमेश्वर के भवन में आ पाया, वो अपने पिता के भवन में, अपने पिता के घर में आ पाया, उसको अधिकार मिला, उसको आनंद का सहभागी वो हो पाया। आज आपके लिए स्वर्ग में आनंद हो सकता है, या आप भी उस कठोर हृदय के साथ बाहर ही खड़े हैं। आज भी कलीसिया के, परमेश्वर के भवन के बाहर खड़े हैं। यीशु मसीह ने अपने माता पिता के लिए कहा, जो मेरा माता है, पिता, वो ये है जो मेरा वचन को मानते। क्या आज आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं? आप कैसे कह सकते हैं परमेश्वर मैं आपका बेटा हूं? आज कैसे आप कह सकते हैं परमेश्वर मैं आपका बेटा हूं, जब परमेश्वर आपको छोड़ने के लिए बोल रहा है, आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। जब परमेश्वर आपको बोल रहा है वो लड़का, वो लड़की को हटाओ यहां से, मेरे दृष्टि में ये व्यभिचार का है, आप हटाओ, लेकिन आप हटा नहीं रहे। जब परमेश्वर बोले ये आदत बंद करो, ये फोन पे तुम ये गंदी गंदी वीडियो को देखते रहते हो, ये हटाओ, हम लोग हटाते नहीं है। वही फोन से हम दिन रात हलो हलो करते रहते हैं और गलत एक रिश्ते में बंध गए हैं। आज हम एक गुलामी में चले गए हैं मेरे प्रिय, और आपको पता भी नहीं, आप एक ऐसे गुलामी में जहां से शैतान आपको आने नहीं देगा। आज एक गुलामी में आप जी रहे हैं। आज आप भूल गए हैं कि आप जयवंत से बढ़कर, आप भूल गए हैं। इस कारण से आज आप गुलाम हैं मिस्र में, उस फिरौन के पास। और फिरौन आज जानता है कि ये लोग ज्यादा दूर नहीं जाएगा, ये लोग को बस फोन दे दो, ये लोग वापस आ जाएगा, ये लोग को कोई लड़की दिखा दो, ये लोग वापस संसार में आ जाएगा। आज कलीसिया उस संसार, उस बंधन से निकल जाए, जैसे मूसा और उसके लोग निकले। मूसा ने कहा एक खुर तक हम परमेश्वर का मिस्र में छोड़कर नहीं जाएंगे। क्या आज आप ऐसा शैतान के साथ लड़ते हैं? क्या आप सामना करते हैं और उससे कहते हैं मेरा जीवन का एक हिस्सा भी शैतान मैं बंधुआई में नहीं रहने दूंगा, मैं परमेश्वर के राज्य में लेके जाऊंगा। आज कलीसिया शैतान का सामना करिए, लड़िए उससे। गलातियों 5:1 में परमेश्वर कहता है
मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। वो हमें आजादी देने के लिए, हमें जय देने के लिए स्वतंत्र किया है। परमेश्वर कहता है जो जय हम लोग को दिया उसमें हम लोग को स्थिर रहना चाहिए, हमें स्थिर रहना चाहिए। परमेश्वर कहता है वहां पे असमान जुए में फिर से मत जुतो, तुम स्थिर रहो, तुम मुझ में बने रहो, उस जुए में मत जुतो जो तुम पहले जुता करते थे, शैतान के जुए में। आज दो प्रकार का जुआ है मेरे प्रियो, एक शैतान का जुआ, एक परमेश्वर का जुआ। शैतान का जुआ में, अगर शैतान के साथ आप जुआ जानते हैं, जुआ एक जो खेती करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है बैलों को, उसमें दो बैल को एक जुए में बांधा जाता है और उसे जब खेती के लिए उतारा जाता है, वो लोग मैदान में दो बैल मिलकर उस खेत को जोतते हैं। आज मेरे प्रियो दो तरह का जुआ है, आपके एक और शैतान हो सकता है या तो आपकी एक और परमेश्वर हो सकता है। आप एक ही जुए में दो तरह के लोगों के साथ नहीं जुट सकते। आज आपके जुए में या तो शैतान को आप बांध रहे हैं और उसके साथ उस गुलामी के जुए में जुट रहे हैं, दासत्व के जुए में जुट रहे हैं, या फिर आप जैसा यीशु मसीह कहता है मत्ती 11 का 28-29 में कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो जो सहज है। कौन सा जुआ आज आपके कांधों पर है? कौन सा जुआ के साथ आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं? आज मेरे प्रियो चुनाव आपका है। आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ में चले, परमेश्वर के साथ चले। जब परमेश्वर आपके जीवन को तोड़ रहा है और जब आप खुद को नम्र कर रहे हैं, आप परमेश्वर के जुए में जुट रहे हैं। जब परमेश्वर आपसे कोई आदत को छोड़ने के लिए कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है ये आदत मेरा बेटा मेरे बेटी छोड़ दो, और आप उसे छोड़ रहे हैं, आप परमेश्वर के जुए में जुट रहे हैं। जब परमेश्वर कह रहा है कि उसे छोड़ दो, ये काम अपने जीवन से अलग करो, और वैसा करते हैं, हम परमेश्वर के जुए में जुट रहे हैं। जब मसीह के साथ चलना कठिन हो जा रहा है, जब परमेश्वर के साथ एक एक कदम चलना कठिन हो जा रहा है विश्वासी का जीवन में, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर से कह रहे हैं प्रभु मैं फिर भी आपके साथ ही चलना मांगता हूं। परमेश्वर कहता तुम मेरा जुआ को उठा रहे हो, तुम मेरा जुआ को उठा रहे हो। लेकिन अगर हम परमेश्वर का जुआ को नहीं उठा रहे हैं, जब पाप आएगा हम डेयरी मिल्क की तरह फिर से पिघल जाएंगे। हमें विश्वास में स्थिर रहना है। हमें अपने जीवन को इतना सस्ता नहीं बनाना है कि शैतान हमें इस्तेमाल कर पाए, जैसा उसने यहूदा को इस्तेमाल कर लिया। परमेश्वर का लहू से खरीदे हुए लोग हैं मेरे प्रियो। हम एक कीमत चुकाया है, एक व्यक्ति ने अपना जान दिया है, एक व्यक्ति ने अपना कतरा कतरा आपके उद्धार के लिए बहाया है। यीशु मसीह ने अपने आप को तोड़ दिया। वचन कहता है उसके ऊपर सारे लोगों का अधर्म को डाल दिया गया। वो एक दुखी पुरुष था, वो कुचला गया, उसमें कुछ सुंदरता बाकी नहीं था। वो क्यों ये सब कर रहा था? क्योंकि आप दासत्व के जुए में ना जुटे, आप उसका जुआ को उठाए। लेकिन मेरे प्रियो आज हम अनुग्रह को पहचानते नहीं, उसका कीमत को नहीं पहचानते, और हम व्यर्थ में परमेश्वर का उद्धार को व्यर्थ जानते हैं। आज परमेश्वर के उद्धार को हम व्यर्थ जानते हैं। आज हम स्थिर मन में नहीं जी रहे हैं। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं स्थिर हूं, मैं बहुत स्थिर हो गया हूं, मैं बहुत अच्छा विश्वासी हूं, मैं गिर नहीं सकता। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 12 में पौलुस कहता है जितने लोग अपने आप को स्थिर समझते हैं वे लोग संभल जाए, वे लोग अपने जीवन को जांच ले, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो अचानक गिर पड़े। आज मेरे प्रियो अगर हम स्थिर समझते हैं अपने आप को, एक बार जांच लीजिए अपने आप को। कहीं प्रभु मेरे अंदर स्वधार्मिकता तो नहीं आ गया? कहीं मैं फरीसियों की तरह तो नहीं बन गया? जो लोग अपने आप को समझते थे मैं बहुत अच्छा हूं, मुझे बदलने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर आज हमें चौकस करना चाहता है और कहता है जाग जाओ। स्थिर मतलब आप सोचते हैं स्थिर मतलब मैं बहुत धर्मी हो गया हूं। जो लोग सोचते हैं हम पाप में नहीं गिर सकते, परमेश्वर बोले एक दिन अचानक से वो लोग गिर जाएगा। वो लोग को लगेगा कि हम बहुत धर्मी लोग हैं, लेकिन अचानक से वो लोग गिर जाएगा। पौलुस कहता है जो लोग अपने आप को स्थिर समझते हैं वो लोग चौकस रहे, कहीं ऐसा ना हो कि अचानक गिर पड़े। आज कलीसिया अपने आप को यदि धर्मी समझ रहे हैं, एक बार अपने जीवन को जांच लीजिए, एक बार जांच लीजिए। आज परमेश्वर हमें सिखा रहा है, आज परमेश्वर हमें जांचने के लिए कर रहे हैं।
फरीसी लोग अपने आप को, यीशु मसीह उनके लिए कहता है, यीशु मसीह उनसे कहता है, तुम अपने आप को बहुत धर्मी समझते हो, तुम लोग बर्तन को बाहर धोकर तुम लोग अपने आप को कहते हो कि ये बर्तन बहुत साफ है, बर्तन बहुत साफ है। तुम लोग कब्र में चूना लिपवा कर तुम लोग कहते हो कि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। परमेश्वर उनके लिए पता है क्या कहता है? परमेश्वर कहता है सबसे पहले अपने बर्तन को अंदर से साफ कर, तब वो अंदर और बाहर जब साफ होगा तब वो शुद्ध, और तब वो साफ बर्तन, साफ पात्र तब बन पाएगा जब वो अंदर और बाहर दोनों साफ रहेगा। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज आपका अंदर और बाहर दोनों जीवन सही है? क्या आपका पुराना मनुष्यत्व जो आपके अंदर है वो आगे बढ़ रहा है, या आपका अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है वो आगे बढ़ रहा है? क्या आपका आत्मिक जीवन, आपका शारीरिक जीवन, दोनों में आप मसीह के साथ चल रहा है, या आप सिर्फ आज आत्मिकता में कभी कभी चलता है, फिर शरीर में कभी कभी चल जाता है? संडे परमेश्वर को देता है और संडे का ही बाकी 4 घंटा के बाद जो बाकी 20 घंटा परमेश्वर के विरोध शरीर में जीने लगता है। वो लोग कहते थे कि हमें बदलने का जरूरत नहीं, हम बहुत अच्छे हैं। आज बहुत सारे लोग फरीसियों की तरह कहेंगे मुझे बदलने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर उनके लिए कहता है, तुम्हें लगता है तुम जो कब्र को जो चूना पत्थर से बहुत अच्छा से बहुत सजा लिया है, तुमको लगता है बहुत सुंदर है। परमेश्वर कहता है तुम्हारे अंदर मुर्दा है। आज परमेश्वर हमें कहता है तुम मुर्दा हो गए हो, तुम्हारा जीवन अंदर से मैला है, तुम्हारा जीवन ऊपरी तौर से तुमको लगता है बहुत सही है, बहुत सुंदर है, पर तुम्हारा जीवन मैला है। तुम भीतर से मुर्दे हो, तुम्हारा आत्मिक जीवन मरा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर मन को देख रहा है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर मन बदलने के लिए परमेश्वर चाहता है मन बदले, मन फिरा के परमेश्वर के साथ चले। और मेरे प्रियो, इसके लिए हमें परमेश्वर का अनुग्रह को व्यर्थ नहीं जाने देना है। आज कठोर मत करिए, अनुग्रह को मोल लीजिए, अनुग्रह को पकड़ लीजिए, अनुग्रह को थाम लीजिए। हम पर अनुग्रह हुआ है, हम नष्ट नहीं हो गए। नहीं तो आज हमारे ऊपर स्वर्ग से न्याय होता, हम अभी ही नष्ट हो जाते, क्योंकि हमारा जीवन अपवित्र है। हमें परमेश्वर का अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराना चाहिए। जैसा लूत के समय में लोग ठहरा दिया, जैसा नूह के समय ठहरा दिया, जैसा आज के समय कई लोग ठहरा रहे हैं, आज उस कठोरता मन के साथ जी रहे हैं। मेरे प्रियो, एक घटना बता के मैं आज के इस प्रचार का अंत करना चाहता हूं। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, एक घटना को जब आप सुन रहे हैं, परमेश्वर आपका दिल में बात करें, आपका हृदय में परमेश्वर बात करें। एक व्यक्ति था, वो एक दुकान पर गया, वहां से 20,000 का एक कीमती गाड़ी जो रिमोट से चलता था उठाया। एक सुंदर सा गाड़ी, उसे एक बक्से में डाला, उसे अच्छे से रैप किया, उसको रंगीन जो रैपर से रैप किया, उसे अच्छे से पैक किया, और वापस एक जो बच्चे के पास गया। उस बच्चे को वो गिफ्ट, वो तोहफा, एक सुंदर सा बड़ा सा कार, एक सुंदर सा रिमोट से चलने वाला कार अच्छे तरह से सजा कर पकड़ाया। और जब उस बच्चे ने जब उसे ग्रहण किया, वो बच्चा बहुत आनंद से मुस्कुराते हुए ग्रहण किया। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि जब आप इस घटना को सुन रहे, आप अपने आप को उस व्यक्ति के जगह पर रखें जिसने उस कार के लिए 20,000 रुपए अपने पॉकेट से दिए। और मैं विश्वास करता हूं आप सब देने के लिए, आपका हृदय बड़ा है इसलिए आप 20,000 दे सकते हैं। मैंने ये नहीं कह रहा कि आपको कलीसिया खत्म होने के बाद किसी को देना, पर मैं चाहता हूं कि आप इस जगह, इस व्यक्ति के ऊपर अपने आप को रखें। उस व्यक्ति की तरह आप सोचें कि मैं एक गिफ्ट, एक बड़ा सा गिफ्ट, एक कार बच्चे को खरीद कर जाकर तोहफे में दे रहा हूं। कुछ दिनों के बाद जब ये व्यक्ति वापस उस बच्चे से मिलने के लिए गया, 3-4 दिन के बाद गया होगा, जब देखा ये बच्चा क्या किया पता है आपको? ये बच्चा उस कार का मोटर अलग, चक्का अलग, बॉडी अलग, उसका गाड़ी का रिमोट सब अलग तोड़ के वो खाली ढांचा को लेकर भ्रुम भ्रुम कर रहा है। आपको क्या लगता है यदि आप ऐसा गिफ्ट किसी बच्चे को दिया होगा और वो 20,000 का गाड़ी को अगर कोई आपके सामने कीमती गाड़ी को खाली ढांचा के साथ चक्का अलग, मोटर अलग करके भ्रुम भ्रुम करे तो आपको कैसा लगेगा? मेरे प्रियो, मैं यकीन से कह सकता हूं आपको बहुत बुरा लगेगा। मैं चाहता हूं इस समय आप इस कहानी में जब उसके तरह से सोच लिया, आप इस बच्चे के तरह सोचें। आप अपने आप को उस बच्चे के जगह इस घड़ी रखें, इस बच्चे के जगह आप अपने आप को रखें
और मैं आपको यही कहानी फिर से दोहराना चाहता हूं और आप इस बच्चे के नजरिए से अपने इस कहानी को सुने। आप उस बच्चे के जगह अपने आप को रखें और एक व्यक्ति यानी कि परमेश्वर अपना बेटे का उस मृत्यु को, उस कीमत को चुकाया, उसका एक लौता बेटा, उसका अपना बेटा को भेजा, आपका उद्धार के लिए, आपका जीवन को बचाने के लिए कीमत चुकाया, अपना बेटे को मरने दिया, उसको टूटने दिया, उससे अलगाव महसूस किया, वो सब कुछ परमेश्वर सहा, एक कीमत को चुकाया और उसके बाद एक उद्धार परमेश्वर आपको दिया, एक कीमती उद्धार, एक बड़ा सा उद्धार। और जब आप उस उद्धार का जीवन को ग्रहण करा था, आपका फेस पे बहुत बड़ा स्माइल था, आनंद से आप उस दिन, जिस दिन आपने उद्धार को ग्रहण किया, आप दोनों हाथों को फैलाकर प्रभु से मांगा, प्रभु मेरा जीवन पापी है, उद्धार दे दे, और परमेश्वर उद्धार दे दिया। लेकिन मेरे प्रियो, कुछ दिन बाद परमेश्वर जब लौट कर आया और आपके जीवन को देखा, वो देखा आपका उद्धार का जीवन के साथ आप क्या किया। आपका उद्धार का जीवन में आप ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, आप पाप मिला दिया, आप व्यभिचार को लेके आ गया, आप अपने जीवन में वो लत, वो पाप, वो सारा चीजें किया जो परमेश्वर का उद्धार को खराब कर दिया। आपको क्या लगता है परमेश्वर ये देख के खुश हुआ होगा? आप 20,000 के लिए जब इतना दुख हो सकता है, परमेश्वर अपना बेटा को क्रूस पर मरने के लिए भेजा था आपके लिए, वो कितना उस चीज के लिए परमेश्वर के अंदर गुस्सा होगा। वो क्रोध मेरे प्रियो आने वाला है, वो गुस्सा, वो न्याय आने वाला है। और मेरे प्रियो, जिस दिन आएगा, लोग उस दिन परमेश्वर का क्रोध नहीं सह पाएगा। आज लोग कोरोना जैसा बीमारी को सह नहीं पा रहा है, परमेश्वर इससे कई बड़े बड़े विपत्तियां इस संसार पर देने वाला है। आज कलीसिया अपने मन को फेरा लीजिए। जब उस गिफ्ट को आपको दिया है, परमेश्वर उसको व्यर्थ ना जाने दे, लेकिन इस्तेमाल करे कई लोगों को बचाने के लिए। अपने जीवन को पवित्र रखे कि परमेश्वर जो तोहफा आपने दिया है, ये तोहफा मेरे जीवन में हमेशा चमकता रहेगा। ये कार जो आपने मुझे तोहफे में दिया, ये कार को मैं हर दिन अच्छे तरीके से पोछूंगा, साइन करूंगा इसको। आज परमेश्वर हमें जो उद्धार दिया है, एक जीवन दिया है, क्या आप इसका ज्योति को हर दिन चमका रहे हैं? क्या आप अपने जीवन को हर दिन परमेश्वर के जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा कर रहे हैं? नहीं मेरे प्रियो, हम अनुग्रह को व्यर्थ समझ लिया है आज। लेकिन पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को याद दिला रहा था और कह रहा था, जो अनुग्रह तुम पर हुआ है उसे व्यर्थ ना जाने दो। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो अनुग्रह आप पर हुआ है उसे व्यर्थ ना ठहरने दें, उसे व्यर्थ ना जाने दें। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया मेरे प्यारे परमेश्वर, हम तेरे नाम को महिमा करते हैं। इस समय जितने भी लोग आपके वचन को सुना है, यदि परमेश्वर आपने उनके जीवन को छुआ है प्रभु, तो पिता मैं प्रार्थना करता हूं इस समय उन्हें मन फिराने का आत्मा दे प्रभु। किस घड़ी प्रभु जो वो लोग इस वचन को सुना है, उनके हृदय में चोट लगा है, हाँ प्रभु, ये चोट को प्रभु आप मन फिराने के लिए इस्तेमाल करें प्रभु, कि वो लोग मन फिराए, तेरी ओर लौट के आ पाए और प्रभु तेरे सम्मुख प्रभु पवित्र ठहरे। प्रभु तेरा लहू जो क्रूस पर से बह रहा है, उस लहू को हम अपने ऊपर लेते हैं पिता परमेश्वर, और अपने लिए क्षमा मांगते हैं पिता कि कई बार हमने आपके हृदय को तोड़ा, कई बार हमने आपके प्रति में आपकी आवाज को बिना सुने प्रभु कई कार्यों को कर दिया प्रभु। लेकिन हाँ प्रभु, आप कहते हैं मैं बाहरी रूप को नहीं, मैं मन को देखता हूँ। तुम अपने शरीर को तो बहुत पवित्र दिखाते हो, तुम अपने शरीर से तो बहुत अपने आप को आत्मिक व्यक्ति दिखाते हो, लेकिन तुम्हारा मन मेरे प्रति मरा हुआ है पिता। मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग का हृदय इस समय तेरे प्रति, जिनका भी आत्मा प्रभु मरा हुआ है प्रभु, जाग उठे प्रभु यीशु के नाम से। उनका आत्मा फिर से ओ प्रभु प्रज्वलित हो जाए, जल जाए प्रभु, उनका आत्मा फिर से जाग उठे पिता परमेश्वर। ये अंत के समय आप जागते रहो और तैयार रहो के विषय में कहा है प्रभु। हाँ पिता, हम जागते और तैयार पाए जाए पिता परमेश्वर, ताकि आप आज हम सबों के लिए कह पाए कि मेरा जो बेटा मर गया था वो जी गया है। आओ हम उसके लिए आनंद करें पिता परमेश्वर। हम सब उड़ाव पुत्रों को, जितने भी लोग आज मन फिरा रहे हैं प्रभु, तेरी ओर लौट कर आ रहे हैं, हर एक को गले से लगा प्रभु, उनसे प्रेम कर, उनके दिल को प्रभु फिर से नया कर, उनका
प्राण को नया कर, उनका आत्मा को नया कर, उनको शरीर में एक नया बल दे प्रभु, कि पाप को लगातार ना इन अंत के समय में बोल पाए। जैसा प्रभु जी आपका प्रभु दास पिता परमेश्वर, जैसा नूह प्रभु कर पाया प्रभु, जैसा पौलुस कर पाए प्रभु, जैसा आपके चेलों ने किया, हम भी लगातार अंत के समय में जागते और तैयार पाए जाए पिता। धन्यवाद प्रभु, सारा आदर सारी महिमा सब कुछ प्रभु आपको सौंपते हैं और ये प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसा आज हमने परमेश्वर के वचन से सुना है कि हमें अनुग्रह को व्यर्थ नहीं जानना चाहिए और हमें परमेश्वर ने उस अनुग्रह के लिए अपना एक कीमत चुकाया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज से हम उस अनुग्रह को व्यर्थ नहीं जानेंगे और हम विश्वास करते हैं कि आप सब भी जो इस वचन को सुना है अपने अपने जीवन में लागू करेंगे। और इस समय ये समय होगा कि हम दान दशवांश और MFP के लिए प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता आज के दान दशवांश और MFP के लिए परमेश्वर। हाँ पिता, जिन्होंने अपने बढ़ती और घटती में से दिया है परमेश्वर, उन सभी को पिता आप आशीष देना परमेश्वर। और परमेश्वर पिता आप पिता सब कुछ जानता है परमेश्वर पिता। हाँ पिता, ये दान दशवांश और MFP पिता आपके कार्य आपके राज्य के लिए पिता इस्तेमाल होने पाए परमेश्वर पिता। आप सभी को आशीष देना परमेश्वर। इस दान दशवांश और MFP को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय आपके स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, उस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपका कोई प्रार्थना निवेदन है, आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे मिलकर रविवार की कलीसिया में संगति करना चाहते हैं, तो भी आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम फिर एक बार आप सभी को धन्यवाद करते हैं कि आप पूरे सभा भर हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आप आने वाले समय में भी आप हमारे साथ इसी तरह विश्वास के साथ जुड़े रहेंगे। तो आइए इस समय हम लोग प्रार्थना के साथ इस सभा को अंत करेंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि आज के दिन के लिए पिता, कि आपने हम सभी को पिता आपकी उपस्थिति में पिता आने में सहायता किया पिता। हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते पिता आज के आराधना के लिए पिता, कि आप हमारे साथ रहा परमेश्वर पिता। आज के वचन के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। आपने अपने वचनों में से हम में से बात किया परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते पिता कि जितने भी लोग पिता इस समय ऑनलाइन सर्विस में जुड़े हैं पिता, सभी को पिता हम आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता। जिस तरीके से पिता आज ऑनलाइन सर्विस अटेंड किया है पिता, आने वाले समय में पिता और भी ज़्यादा परमेश्वर पिता आपकी संगति में और आपके साथ पिता जुड़ने पाए परमेश्वर पिता। हाँ पिता, इस समय हम इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं परमेश्वर, आमीन। तो मैं विश्वास करता हूँ जैसे आज के दिन आप सब इस ऑनलाइन सर्विस में मिले हैं और आने वाले हफ्ते में भी हम सब ऑनलाइन सर्विस में मिलेंगे। और जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सब परमेश्वर के प्रति वफादार रहें, हम विश्वास करते हैं कि आप सब भी परमेश्वर के प्रति वफादार रहेंगे। सो इस सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को जय मसीह।